ओके जी क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन न्यूरॉन कम्युनिकेशन कि एक न्यूरॉन अब दूसरे न्यूरॉन के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, कि अगर एक मैसेज जो है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में एक मैसेज न्यूरॉन के पास आ जाता है, कोई स्टिमुलस उसको मिलता है और नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, तो न्यूरॉन में रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट इस रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल का फर्दर टारगेट क्या होता है, ये कहाँ पे जाता है, आज हम इसको नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ बॉडी में किस तरह से कम्युनिकेट करता है। इसको जो है सबसे पहले देखते हैं कि अब एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन होता किस तरह से है। पहले तो ये है कि एक्शन पोटेंशियल, जब एक न्यूरॉन को स्टिमुलस मिल गया तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो गया एक्शन पोटेंशियल में, और उसने जो है वो न्यूरॉन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो जो पोटेंशियल है वो इस जगह पे आ गया, दैट इज़ एक्सॉन टर्मिनल, या फिर इसको हम कहेंगे एंड बल्ब। ये बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक एक्सॉन का जो एक न्यूरॉन का एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब जब इस एंड बल्ब के ऊपर जो है वो एक्शन पोटेंशियल आ गया, मैसेज यहाँ तक पहुँच गया, अब ये मैसेज नेक्स्ट दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह से पहुँचेगा, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन क्या होगा, उस जंक्शन को या उस लिंक को हम कहेंगे साइनैप्स। कि जो साइनैप्स है वो क्या है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ मीटिंग पॉइंट। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मैसेज अपना कन्वे किसके थ्रू करेगा, साइनैप्स के थ्रू। उसका जो मीटिंग पॉइंट है, मैसेज कन्वे करने का पॉइंट है, दैट इज़ साइनैप्स। अब ये जो साइनैप्स है इसका मेजर फंक्शन यही है कि ये मैसेजेस को या नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा, या फिर कह लें कि एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। यहाँ पे अगर एक्शन यहाँ पे अगर एक्शन पोटेंशियल आ गया तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स। इनका जो जंक्शन है वो कहलाएगा साइनैप्स। अब ये जो साइनैप्स है इसके अंदर होगा क्या कि एक तो प्री साइनैप्टिक एंडिंग होगी, एक पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग होगी और एक साइनैप्टिक क्लेफ्ट होगा। जो प्री साइनैप्टिक एंडिंग है वो कौन सी एंडिंग होगी, जो कि प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के अंदर होगी। यहाँ पे देखते हैं, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन वो है जिससे मैसेज आ रहा है, यानी कि पहले वाला न्यूरॉन जो मैसेज आगे ट्रांसफ़र करेगा दूसरे वाले न्यूरॉन को। जो दूसरा न्यूरॉन है वो कहलाएगा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, और जो पहला न्यूरॉन है वो कहलाएगा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। अब ये जो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है दैट इज़ प्री साइनैप्टिक, और ये जो न्यूरॉन है ये पोस्ट साइनैप्टिक है। इस न्यूरॉन की एंडिंग को हम कहेंगे प्री साइनैप्टिक एंडिंग या प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंडिंग, और इस जो है न्यूरॉन की एंडिंग को हम कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन एंडिंग। तो अब ये प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्री साइनैप्टिक वो है जो पहला न्यूरॉन है जो मैसेज को नेक्स्ट दूसरे न्यूरॉन तक भेजेगा, और जो दूसरा न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, अटैच नहीं हुए होते, बल्कि इनके साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में अटैच नहीं हुए होते, बल्कि क्या होता है कि इनके दरमियान में कुछ गैप्स होते हैं, कुछ स्पेस होती हैं। उन स्पेसिस को हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ तक ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं कि प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन क्या है, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन क्या है और साइनैप्टिक क्लेफ्ट क्या है। अब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं साइनैप्टिक ट्रांसमिशन की तरफ, कि जो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और दूसरी केमिकल ट्रांसमिशन। कि जो अब न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और
केमिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में और केमिकल ट्रांसमिशन में। इनका यहाँ पे जो है वो डायग्राम से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको कि अब यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती है या इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होती है, इसमें क्या होता है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पहले वाला न्यूरॉन जिससे मैसेज आएगा आगे दूसरे वाले न्यूरॉन के पास, इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, इसके अंदर क्या होते हैं कि गैप जंक्शंस होते हैं। हमने बात की कि जो साइनेप्स हैं या न्यूरॉन एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन है, वो आपस में फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं होगा बल्कि उनके दरमियान कुछ स्पेस होगी जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। वो सब कहाँ पे होगा, केमिकल साइनेप्सिस में। अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की बात करें तो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, उन दोनों के ऊपर गैप जंक्शंस होते हैं। ये आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर इनके अंदर जो है वो आयंस का फ़्लो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का फ़्लो होता है, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो होती है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो फर्दर कंटिन्यू करती है। एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन होता है। ये जो हैं यहाँ पे आयंस, ये आयंस के चैनल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में। जबकि केमिकल साइनेप्सिस में ऐसा नहीं होता। केमिकल साइनेप्सिस में ये गैप जंक्शंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि यहाँ पे जो है वो कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के दरमियान और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के दरमियान कुछ स्पेस होती है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के ऊपर जो हैं वो वेजिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये वेजिकल्स क्या हैं और ये रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। यहाँ तक जो है वो डिफरेंस क्लियर कर लें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का और केमिकल साइनेप्स का, कि इलेक्ट्रिकल में जो है वो फिज़िकल जंक्शंस प्रेजेंट हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं, जबकि केमिकल साइनेप्स में गैप जंक्शंस नहीं होंगे, केमिकल के थ्रू ये ट्रांसमिशन होगी। अब जिन केमिकल्स के थ्रू ये ट्रांसमिशन होती है, केमिकल साइनेप्स जो है वो केमिकल्स के थ्रू होती है, उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या हैं कि ये वो केमिकल्स हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के दरमियान जो है मैसेज कन्वे करने में हेल्प करेंगे। ये वो केमिकल्स हैं और इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। जब इनको जो है मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत होती है, मतलब जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्टिवेट होता है, मैसेज आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना रोल प्ले करते हैं वो होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैसेज को एक न्यूरॉन से, नर्व इम्पल्स को या मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने में हेल्प करेंगे, वो कहलाते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जबकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो है वो अपना फंक्शन प्ले करेंगे, एक न्यूरॉन से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के पास नहीं जाने देंगे बल्कि न्यूरॉन्स को रेस्टिंग कंडीशन में मेंटेन रखेंगे, उनको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल ले लें तो इनमें आ जाते हैं हमारे पास एसिटाइल कोलिन और नॉर एपिनेफ्रीन। इसके अलावा डोपामीन, वो भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मोर देन 100 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अंडर वर्किंग होते हैं। तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सेरोटोनिन, SEROTONIN, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन, ये जो हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये जो है मैसेज को एक
न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कन्वे नहीं होने देते, बल्कि उसको इनहिबिट करते हैं। और जो एक्साइटेटरी हैं वो क्या करेंगे, वो मैसेज को इनिशिएट होने में हेल्प करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट